आपके गले में खराश है, दर्द है, आवाज़ भारी-भारी हो गया, आवाज़ चेंज हो गया है और यह बदलाव लंबे समय से है, तो सावधान हो जाइए। हो सकता है कि यह आपके गले के कैंसर का शुरुआती लक्षण हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर राजनंदिनी और आप देख रहे हैं डेंटल डायरीज, जहां हम आपके हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी देते हैं। आइए जानते हैं, गले का कैंसर यानी कि थ्रोट कैंसर खाने की नली के ऊपरी हिस्से यानी कि फूड पाइप के ऊपरी हिस्से में किसी भी भाग में हो सकती है। ये कैंसर तब होता है जब हमारे गले की जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वह इर्रेगुलर, असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर का रूप ले लेती है। यह बहुत ही डेंजरस, गंभीर बीमारी है, लेकिन अगर इसकी डायग्नोसिस सही समय पे हो जाए, हमें सही समय पर पता चल जाए कि आपको कैंसर हो रहा है या फिर शुरू हो रहा है, उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो फिर इसका इलाज संभव है। बात करेंगे गले का कैंसर होता क्यों है, क्या कारण है गले के कैंसर का। गले के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है तंबाकू और शराब का सेवन करना। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और शराब ये गले की कोशिकाओं को, गले के सेल्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। दूसरा कारण होता है HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि मुंह और गले के कैंसर से जुड़ा पाया गया है। और भी अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा तीखा खाना खाना, एसिडिक रिफ्लक्स आना, गले में पुराना इन्फेक्शन या फिर जलन होना, पुअर ओरल हाइजीन या फिर माल न्यूट्रिशन, आपके पोषण में कमी है, आपके खाने पीने में कमी है। जानेंगे सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो जो गले का कैंसर है, उसके लक्षण धीरे धीरे शुरू होता है, लेकिन समय के साथ वो गंभीर हो सकता है। इन लक्षणों पे ध्यान दीजिए कि कहीं आपके गले में लगातार खराश या जलन तो नहीं है, आवाज़ भारी तो नहीं हो गया अचानक से, मतलब आपकी आवाज़ बदली हुई तो नहीं है, खाना खाने पर उसको घोटने में, निगलने में दिक्कत हो रही है, दर्द हो रही है, या फिर गले में आप कोई दर्द महसूस कर रहे हैं, गांठ जैसा महसूस कर रहे हैं, किसी बीमारी के ही कान में दर्द हो रहा है और आपका वजन लगातार बिना वजह घट रहा है और आपके मुंह से बदबू आ रही है या फिर खून आ जा रहा है, तो फिर यह सब लक्षण कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अब बात करेंगे इसके जांच की, इसके चेकअप की और क्या इलाज कर सकते हैं उसके। गले के कैंसर को एग्जामिन करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर्स फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। जरूरत पड़ने पर यह कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देखिए कौन कौन से टेस्ट हैं। पहला लैरिंगोस्कोपी, जिसमें गले के अंदर के हिस्से को कैमरे से देखा जाता है। दूसरा है बायोप्सी, आपके गांठ से या फिर वहाँ की उस जगह के टिश्यू को काट करके हल्का सा टिश्यू निकाल के उसको जांच के लिए भेजते हैं। थर्ड है CT स्कैन, MRI या फिर PET स्कैन। ये इसलिए करते हैं ताकि हमें यह पता चल सके कि कैंसर कितना ज़्यादा फैला है। रही बात इलाज की, तो इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि आपका कैंसर किस स्टेज में है। पहला इलाज हो सकता है सर्जरी। अगर आपका कैंसर अभी शुरुआती स्टेज में है तो उसको काट करके निकाल दिया जाता है। दूसरा है रेडिएशन थेरेपी। इसमें जो आपके कैंसर के सेल्स हैं, उसको रेडिएशन के थ्रू मारा जाता है। कीमोथेरेपी, इसमें मेडिसिन का यूज करके आपके कैंसर्स के सेल को नष्ट किया जाता है। फोर्थ है टारगेट थेरेपी। इसमें कुछ खास तरह की टेक्निक का यूज करके कैंसर को खत्म किया जाता है। इलाज के बाद कुछ मरीजों को वॉइस थेरेपी या फिर वॉइस रिहैबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है, ताकि बोलने, खाने और सांस लेने की जो क्षमता है वो वापस आ सके। अब बात करेंगे क्या करके हम इससे बच सकते हैं, इसका बचाव क्या है। गले के कैंसर से बचाव पॉसिबल है। इसके लिए यह जरूरी है कि आप तंबाकू और शराब का सेवन पूरी तरह से छोड़ दें, ओरल हाइजीन का ध्यान दें, HPV के वैक्सीन आते हैं वो लगवाएं। खास करके जो यूथ है, युवा है, उनके लिए ये जरूरी है कि वो HPV वायरस का वैक्सीनेशन कराएं, खान पान का ध्यान दें, हेल्दी खाना खाएं और रेगुलर चेकअप कराते रहें और एक टाइम पे, एक इंटरवल पे अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। लेकिन गले की हर दिक्कत से कैंसर नहीं हो सकता है, लेकिन लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। अगर ये सब सिम्टम दिखाई देते हैं तो जांच जरूर कराएं संतुष्टि के लिए। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले में
आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो समय रहते डॉक्टर की सलाह ले लें। कैंसर की डायग्नोसिस जितनी जल्दी हो जाए उतना ही आसान उसका इलाज होता है। अगर लेट करेंगे तो इलाज भी बहुत टफ होगा। यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, आपको अच्छी लगी, आपको यह वीडियो देख करके कुछ नॉलेज मिला तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन दबाना मत भूलें। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।